स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारणिक की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जिससे पहले कि मैं पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमें जो सारणिक दे रखा है इसका मान हमें फाइंड करना है। इस सारणिक के बराबर दे रखा है 0 और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि अगर a का मान यहाँ 0 रख दिया जाएगा तो इस सारणिक का मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि जब रो और कॉलम सेम हो जाते हैं, दो रो या दो कॉलम, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो हमें ये हल करना है। हल करने के बाद इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सारणिक को सॉल्व करना है। तो हमें जो दे रखा है कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करें, या तो सारणिक को सॉल्व करते समय क्या देखते हैं कि उसमें कोई कॉमन तो नहीं है, पहले कॉमन देखते हैं। फिर अगर कोई कॉमन नहीं है तो कोई ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं जिससे कॉमन आए, और कॉमन लेने के बाद उसमें 1 बने और जब 1 बन जाए तो उसे फिर 0 बनाते हैं। इस तरह से हम सारणी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं क्योंकि यहाँ x प्लस की है, यहाँ पर x है, यहाँ x है। तो हमें क्या करना है, पहले ऐसा कोई ऑपरेशन लगाते हैं जिससे कि सेम बन जाए। अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो 3x और a हो जाएगा, ये भी 3x और a हो जाएगा, ये भी 3x और a हो जाएगा। अगर ऐसे जोड़ दूं कॉलम वाइज तब भी 3x a हो जाएगा, 3x a हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं चाहे इसमें रो ऑपरेशन लगाऊं चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाऊं, हमारा आंसर यानी हमारा जो सम है वो दोनों में ही सेम आने वाला है। तो अगर R1 मैं चेंज करूं और R1 R2 R3 में जोड़ता जाऊं तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ से x प्लस के a, ये तो R1 हो गया, R2 जोड़ना है x हो गया, R3 जोड़ना है फिर x आ जाएगा। ऐसे ही x प्लस के x, a प्लस के x आ जाएगा। ऐसे ही x प्लस के a आ जाएंगे। यहाँ से x आ जाएगा, ये x। बाकी से में कोई परिवर्तन होता नहीं, केवल जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं उसी में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x और प्लस के a, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ भी 3x प्लस के a, यहाँ भी x प्लस के a और यहाँ पर x, और यहाँ से जाएगा 3x प्लस के a, ये x और ये x प्लस के a। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ से जो R1 है तो R1 से x प्लस के a, 3x प्लस के a उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से जब 3x प्लस ए उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए 3x प्लस के a बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा 1 1 1 और इक्वल में 0 तो चल ही रहा है। तो यहाँ से भी x प्लस के a बचेंगे, यहाँ पर x, यहाँ x, यहाँ x और x प्लस के a। अब देखिए अब 1 आ गया तो हम क्या करें, इसको 0 बनाएं, क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य रहता है, किस तरह से 1 आए, जब 1 आ जाए तो उसको 0 में कन्वर्ट करें। अब 0 में कन्वर्ट कैसे करें, अगर इसमें से इसे घटा दें और इसमें से इसे घटा दें। अरे यदि C1 में से घटा दें, C1 में से C2 घटा दो, C1 में से C3 घटा दो, या फिर C2 में से C1, C3 में से भी C1 घटा दो तो हमें 0 मिल जाएगा। तो कैसे भी सोल्व कर लो, हमें तो 0 बनाना है। तो क्या ऑपरेशन लगाएं, यानी C1 में चेंज करें और C1 माइनस के C2 कर दें। ऐसे ही C2 में चेंज करें और C2 माइनस के C3 कर दें। अब ये ऑपरेशन जब यूज़ करेंगे तो हमारा चेंज होकर क्या मिलेगा, 3x प्लस के a बाहर चल रहा है, इक्वल में 0 चल रहा है। तो C1 में से C2 हटाना है, एक में से एक गया तो 0, x में से x प्लस a जाएंगे तो माइनस के a, यहाँ भी 0,
अब C2 में C3 घटाना है, इसमें से ये गया तो जी 0, इसमें से इसे घटाया तो बचेगा a, इसमें से घटाएंगे इसको तो बचेगा माइनस के a, ये 1 और x प्लस के a बराबर 0। अब इसका प्रसार कर दें, किसके सापेक्ष कर दें, R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर दें। तो क्या होगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, जब R1 के सापेक्ष इस सारणिक को खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो 3x प्लस के a तो बाहर रहेगा और ये तो 0 है, इसको लेने की जरूरत नहीं, ये 0 है, थर्ड वाला केवल ले लो। अब इस थर्ड वाले में क्या होगा, ये वाला इससे बना कॉलम और इससे बनी रो कट जाएगी, तो ये बचेंगे केवल। तो हमारे पास आ जाएगा a का a में करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, 0 का a में करेंगे तो माइनस के 0 आ जाएगा, इक्वल में चल रहा है 0। तो कुल मिला के 3x प्लस के a और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम a को 0 के बराबर नहीं रख सकते। अब इसको 0 के बराबर रखें तो 3x प्लस के a बराबर 0। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो a/3 यानी x बराबर आ जाएगा माइनस के a/3। तो इस तरह से आपको x का मान यहाँ मिल जाएगा जो कि आपको फाइंड करना था। तो x इक्वल टू आ गया माइनस के a/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध करना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि a स्क्वायर ab और फिर दे रखा है ab, bc b स्क्वायर bc, फिर ac प्लस के c स्क्वायर ac और c स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। और प्रूफ करके क्या बताना है, प्रूफ करके लेके आना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करें, हमें कुछ कॉमन है तो कॉमन देखते हैं कुछ कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो फिर कोई ऑपरेशन लगाएंगे जिससे कि कॉमन बन जाए। ये सिद्ध करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ से देखें, इसमें a है, इसमें b c है, तो a तो कॉमन आ नहीं रहा। इसमें देखें इधर भी कोई कॉमन नहीं। तो अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन ऐसा लगाएं जिससे कि कॉमन बन जाए, अगर इनको जोड़ दें सबको, a स्क्वायर c स्क्वायर b c a c जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर आएगा, यानी कि इसमें फिर c स्क्वायर, उस ऊपर c स्क्वायर आ रहा है, इसमें b स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे भी कोई कॉमन नहीं आएगा। ऐसे जोड़ दें a स्क्वायर a b आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर और 2ab, यहाँ पे 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2c स्क्वायर 2ac आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें ऐसे जोड़ें तो ये आ रहा है, ऐसे जोड़ेंगे तो अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं। अब ऐसे जोड़ के देखें तो a स्क्वायर c स्क्वायर b c c, a स्क्वायर b स्क्वायर a b a c। अब क्या ऑपरेशन लग सकता है, तो अगर हम C1 में ही लगा दें तो C1 में लगाने से क्या बनेगा, यानी कि अगर C1 में ही लगाएं इसमें तो क्या बनेगा, अगर कॉमन कुछ है, a तो कॉमन आ जाएगा पहले ही, क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी, और यहाँ भी a आ रहा है, तो a कॉमन ले लें पहले। ऐसे ही b इसमें भी आ रहा है, b इसमें भी है, b दोनों में आ रहा है, ऐसे c दोनों में है और c इसमें, तो a b c कॉमन लेते हैं पहले, a b c कॉमन हमें मिल जाएगा। तो C1 C2 और C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर हमें पहले देखना होता है कोई कॉमन तो नहीं। अगर कॉमन आ रहा तो कॉमन लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद 1 1 बनना या नहीं बनना। अगर नहीं बनना तो 1 1 बनाते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें से a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा a प्लस के b और यहाँ बचेगा b। यहाँ से कॉमन आ गया b तो यहाँ बचेगा c b प्लस के c। यहाँ से कॉमन आ गया है c तो a बचेगा प्लस के c, यहाँ पर a और यहाँ पर c।
ये हमारा कॉमन लेने के बाद बचा। अब देखते हैं अब क्या, अब कॉमन तो कुछ है नहीं, ना ही कुछ कट रहा। तो अब सेम बनाने के लिए क्या करें, अगर इसमें जोड़ दें ए सी आ जाएगा, अगर ऐसे जोड़ते हैं 2 सी आ रहे हैं, इसमें जोड़ दें तो 2a 2b 2bc 2ca, इसमें जोड़ेंगे तो 2c और 2a आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से चाहे ऐसे लगा दो, रो ऑपरेशन लगा दो, चाहे कॉलम ऑपरेशन लगा दो, सेम बन रहा है। तो मैंने मान लो कॉलम ऑपरेशन लगाया और C1 C2 और C3 किया, यानी C1 में ऐड कर लिए, तो जो ABC तो बाहर चल ही रहा है। जब इसमें कॉलम ऑपरेशन लगेगा तो C1 में दोनों जुड़ेंगे तो ये जाएगा 2a प्लस के 2c। ऐसे इस वाले में दोनों जुड़ेंगे तो b के साथ b जुड़ेगा, a के साथ a जुड़ेगा तो 2a प्लस के 2b। इसी तरह से b के साथ b जुड़ेगा, c के साथ c जुड़ेगा तो 2b प्लस के 2c। यह जाएगा c, यह जाएगा b और ये b प्लस के c, a प्लस के c, a और c, ये हमारा मिलेगा। अब दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ लिख दें, तो जब 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2abc और अंदर बचेगा a प्लस के सी, a प्लस के b प्लस के c b प्लस के c, a प्लस के c, a और c, ये हमारा बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब देखिए जब कॉमन आ गया, अब हमें क्या करना है, अभी भी हमारे पास ना तो 1 बना ना ही 0। अब क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि 1 या 0 बन जाए। अगर इसमें से इसे घटा दें तो a बचेगा, इसमें से इसे घटा दें तो b बचेगा, इसमें घटा देंगे तो c बचेगा। तो सॉल्व कर लें थोड़ा, अगर जोड़ने पर तो कुछ बन नहीं रहा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करें, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, C2 में से C1 घटा दें या फिर C1 में से C2 घटा दें। तो ये हमारा चल रहा है 2abc का मान, इसमें से इसको घटा दें यानी C1 में चेंज करें और C1 में से C2 माइनस कर दें, C1 में से C2 माइनस कर दें और हमें क्या मिलेगा तब, ये तो 2abc चल रहा है हमारा, 2abc आ जाएगा। अब C1 में से C2 माइनस करना है यानी a प्लस c में से माइनस के c करेंगे तो c से c कट जाएगा, a बचेगा। a प्लस b में से माइनस b कम करेंगे तो फिर a बचेगा। b प्लस c में से b प्लस c माइनस कर देंगे तो सेम आ गए, तो ये बच जाएगा 0, ये आ गया। अब यहाँ a प्लस के c चल रहा है, इसको भी एक और ऑपरेशन लगा दो यानी C3 में से भी C3 माइनस के C2 कर दो। तो a प्लस c में से यानी b तो ऐसे ही रहेगा, अब C2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। C3 में चेंज करना है तो C3 हमारा a प्लस के c है, a प्लस c में से c कम कर दो तो a आ जाएगा, a में से b कम कर देंगे a माइनस के b और c में से c कम कर देंगे तो माइनस के b आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आया। अब क्या सॉल्व हो सकता है, और 0 बना लें या इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और 0 बनाने तो और 0 बना लो, कॉमन आ जाएगा पहली बार, तो इसमें से a कॉमन आ गया और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी कोई कॉमन नहीं बना, यहाँ से इसको घटाया a से b को तो a माइनस के b आ गया और यहाँ से घटाया है तो हमारा c आ गया, c में से इसको यहाँ माइनस के b आ गए तो यहाँ पे a चल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, पहले तो वेनिस्ट ले लें, C1 से a कॉमन लेने पर तो यहाँ से हो जाएगा 2a² v, यहाँ बन जाएगा 1 1 0, यहाँ पे आ जाएगा c b प्लस के c, a माइनस के b और माइनस के b, ये बन जाएगा। अब इसका प्रसार कर दो, एक 0 तुम्हारे पास है ही तो इसके सापेक्ष प्रसार कर दें, C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर तो 2a² b का 2ab² रहेगा, इसके सापेक्ष करना तो पहला ऐसे ही, तो ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म, इसका इसमें होगा माइनस के b² आ जाएंगे, माइनस लगा दो, b प्लस c करेंगे यानी b प्लस c का मल्टीप्लाई करना है a माइनस के
बी से। तो इसको अभी ऐसे लिख लें, तो ब्रैकेट खोल देंगे बाद में। और इसके बाद 1 लेना है दोबारा से, तो ये क्या होगा, 2 1 होगा, तो 2 1 मतलब माइनस आ जाएगा। और यहाँ से ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म, यानी ये वाला ख़त्म हो जाएगा एक, और एक ये वाला ख़त्म, इसका इसमें होगा तो माइनस के बी सी आ जाएगा। और ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, इसका इसमें होगा तो माइनस के ए बी और माइनस के ए सी आ जाएंगे। लास्ट का जीरो है, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो 2a² भी आ गया। यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये तो b² माइनस के अंदर गुणा कर दो इसके, तो ab माइनस के b², इसका गुणा करेंगे तो प्लस के ac माइनस के bc, ऐसे यहाँ अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस के bc हो जाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो प्लस के ab और यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस के ac। ब्रैकेट ओपन कर दें, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2a² भी तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के b² अंदर सब मल्टीप्लाई करने पर माइनस से माइनस के ए भी हो गया, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के b² माइनस के ac प्लस के bc प्लस के bc प्लस के ab प्लस के ac। क्या क्या कट गया, b² से b², ab से ab, ac से ac कट गया, bc बचे, तो ये आ गया 2a² b इंटू 2bc c 2abc। अब यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 4a² b² c²। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेवन कह रहा है कि ए इनवर्स का मान निकालना है, जबकि हमारे पास क्या है 3, 15 और 5, फिर दे रखा है माइनस के 1, 6, माइनस के 2, 1, माइनस के 5 और 2। ये हमें दे रखा है ए इनवर्स का मान। एक दे रखा है बी का मान, बी का मान दे रखा है 1, माइनस के 1, 0, 2, 3, माइनस के 2, माइनस के 2, 0 और 1। ये दे रखा है हमें बी का मान। हमें निकालना है कि ए बी का इन्वर्स कितना होगा, ये हमें बताना है, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो इसका मान निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग करें, तो ए बी जो प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स बी निकालना होता है तो बराबर होता है वी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का मान हमारे पास है, हमें क्या करना है, अब ए बी इन्वर्स का मान हमें निकालना है। इन दोनों में रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो क्या करना है, ए इन्वर्स का मान तो हमारे पास है ही, तो ए इन्वर्स यहाँ लगा देंगे, बचा कितना बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा बी वाले से। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, ये दे रखा है हमें 2, 3, माइनस के 2, 0, 1, ये दे रखा है। अब इससे बी इन्वर्स निकालना है, तो पहले तो साइंडिक बी का मान निकालेंगे। साइंडिक रूप में लिखने पर इसको जब साइंडिक रूप में लिख लेंगे साइंडिक बी का मान आ जाएगा। उसके बाद सहखंडज निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट आ जाएगा तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे वी इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन साइंडिक बी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद जब बी इन्वर्स का मान आ जाएगा वो यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पुनः सॉल्व करके बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।